हाँ जी भाई, हो गए याद। सर बस 1 मिनट। सारे सोडियम सॉल्ट्स, सारे पोटेशियम सॉल्ट्स, सारे अमोनियम सॉल्ट्स, ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं। मतलब उसमें, मतलब सोडियम पोटेशियम और अमोनियम में कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है ही नहीं। मतलब आपको किसी भी कैटायन में नजर आ जाए कि सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनियम है, वो सीधा सीधा चुप करके आपने कह देना है, आंखें बंद करके कह दो कि भाई ये सॉल्युबल है, क्योंकि उसका कोई इनसॉल्युबल वाला है ही नहीं। यस सर। ठीक है। सर ये सारे कार्बोनेट्स भी इंसॉल्युबल है, बस ये 3 के अलावा। हाँ ऐसे ही है, कार्बोनेट सारे इनसॉल्युबल है। मतलब ये लेफ्ट साइड पे क्या है, ये लेफ्ट साइड पे सारा इनसॉल्युबल है। जो सॉरी, जो राइट साइड पे वो सारे इनसॉल्युबल है, जो लेफ्ट साइड पे है वो सारे सॉल्युबल है। मैंने एक्सेप्शन भी इसमें डाल दिए ताकि आपको पता हो कि इसकी एक्सेप्शन यहाँ पे है। क्लोराइड सारे क्या है, सॉल्युबल है। मतलब मैंने आपसे भी पूछा था मैग्नीशियम क्लोराइड, मुझे बताओ ये सॉल्युबल है कि नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड से सॉल्युबल है। सॉल्युबल है क्यों? क्योंकि देखो क्लोरीन नजर आ रहा है, इसका मतलब है मैंने देखना है कि क्लोराइड कितने सॉल्युबल हैं कितने नहीं है। क्लोराइड तो सारे सॉल्युबल होते हैं, यस लेकिन सर। लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड नहीं होता। फर्ज हम्म। करो मैं आपसे ऐसे पूछता कि मुझे बताओ AgCl सॉल्युबल है कि नहीं है। सर इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है क्यों? क्योंकि वो तो है ही इनसॉल्युबल, वो तो आपको बता दिया। हम्म। ठीक है, तो अच्छा सर मुझे ये बस ये बताओ। टेबल हाँ ही मेमोराइज करना है, उसके अलावा तो फिर इजी है। हाँ, ये टेबल अगर आप याद कर लें तो प्रेपरेशन वाला जो मेथड है बहुत आसान है, वो आपको पहले से ही काफी हद तक आता ही है। ठीक है। यस सर। चलो मुझे बस बता दो, एक चीज बता दो, मुझे बताओ सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है। सोडियम नाइट्रेट। हाँ, NaNO3 यस। यस सर। सॉल्युबल है, ठीक है सही है। मुझे बताओ PbNO3 सॉल्युबल है कि नहीं। बाय द वे इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है और इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? PbNO3। सही है फॉर्मूला। सर फॉर्मूला। यस सर सही है। लेड 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, नाइट्रेट को सिर्फ एक ही चाहिए। तो फिर नहीं सर, हम 2 लेंगे नाइट्रेट। तो ये फॉर्मूला होगा सही। अच्छा मुझे बताओ यस सर। ये सॉल्युबल है कि नहीं है। सर सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? सर क्योंकि सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। हाँ सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि कौन से सॉल्युबल है कौन से इनसॉल्युबल है। अच्छा, अब भाई इस सड़क पे चल पड़ते हैं। ये जो सड़क है भाई, इसमें हमने सबसे पहले पूछना है कि मैंने जो सॉल्ट बनाना है, ठीक है, मतलब आपने, आपके पास जो रेसिपी है, उस रेसिपी में जो आपने पिज्ज़ा बनाना है वो पिज्ज़ा सॉल्युबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो सॉल्युबल है, उस हिसाब से ही आपने उस सड़क पे चढ़ना है। फर्ज करो कि आपने सी वाला सॉल्ट बनाना है इसमें। हाँ, A+B गिव्स यू C। ठीक है, आपने सी वाला सॉल्ट बनाना है। सबसे पहले आपने सवाल पूछा कि सी सॉल्युबल है कि नहीं है। ये सॉल्युबल है, ओके। सी सॉल्युबल है मतलब आप यहां से चल पड़े। ठीक है, आप रिंग रोड पे चढ़ गए हैं। अच्छा, अब ये सॉल्युबल है, आपका अगला सवाल ये होगा कि मैंने जिन दोनों चीजों को इस्तेमाल किया सी बनाने के लिए, वो दोनों सॉल्युबल हैं कि नहीं। अगर तो लेट्स से कि ए और बी उन दोनों में से एक सॉल्युबल नहीं है, लेट्स से कि ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो फिर आप इस वाली सड़क पे चल पड़ेंगे। आप यहां से आके इधर के बोथ रिएक्टेंट सॉल्युबल नहीं है, जिसमें आपका ये मेथड 1 आएगा, एसिड प्लस इनसॉल्युबल। एसिड प्लस, याद रखो, इनसॉल्युबल, या तो मेटल, या तो बेस, या तो कार्बोनेट, ये तीनों एक्सेस में होने चाहिए और ये तीनों इनसॉल्युबल होने चाहिए। ये आपके पास मेथड 1 होगा, जहां पे आपने A+B को मिला के C बनाया, ये सॉल्युबल था। ठीक है, एसिड तो हमेशा होता ही सॉल्युबल है, तो जो दूसरा बी आपने ऐड किया है वो कोई भी हो सकता है, या तो मेटल हो सकता है, या बेस हो सकता है, या कार्बोनेट हो सकता है, ये इनसॉल्युबल होगा और ये एक्सेस में होगा। इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अभी एक्सेस में क्यों होगा, इस पे हम मेथड को जब पढ़ते हैं तो अभी समझ आ जाएगा ये क्या है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। यस सर। अच्छा, लेकिन लेट्स से कि A+B मेक C, ये भी सॉल्युबल है। ठीक है, एसिड तो, ये एसिड तो होता ही सॉल्युबल है, इसलिए तो वो पानी में है। अच्छा, बी जो है वो भी इस केस में सॉल्युबल है, तो ये कौन सा मेथड होगा? ये होगा मेथड 2, कि सारा कुछ ही सॉल्युबल है भाई।
एवरीथिंग A to Z, मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप फिल्टर आउट कर सकते हो। इसमें मेथड 2 में आप इसको कहते हैं टाइट्रेशन, जिसमें आपके पास ब्यूरेट होता है, वो फिर कलर चेंज होता है, वो टाइट्रेशन उसको हम कहते हैं, कि आपके पास दोनों सॉल्युबल हैं इसमें। अच्छा, ठीक ये है दैट, सॉल्युबिलिटी की बेस पे बस हमने मेथड चूज कर लेना हाँ जिसमें हमने जिसमें सॉल्युबिलिटी के बेस पे, जिसमें सारे सॉल्युबल हैं तो वो टाइट्रेशन मेथड यस, होगा। जिसमें एक इनसॉल्युबल है स्टार्टिंग, वो मेथड 1 हो जाएगा। अच्छा, लेट्स से कि A प्लस बी गिव्स यू C, इन दोनों केसेस में तो C सॉल्युबल था ना, ठीक है, लेकिन लेट्स से कि मैं C को ही इनसॉल्युबल बना देता हूं, ये सबसे आसान तरीका है। अगर ये इनसॉल्युबल है तो पता क्या करूंगा, मैं सॉल्ट 1 लूंगा और मैं सॉल्ट 2 लूंगा, मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, ठीक है, ये दोनों सॉल्युबल होने चाहिए बाय द वे, ये दोनों सॉल्युबल होने चाहिए इस केस में, ये सॉल्युबल। मैं एक सॉल्युबल सॉल्ट 1 को मिक्स करूंगा दूसरे सॉल्युबल सॉल्ट 2 के साथ, तो मुझे एक नया इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल जाएगा। दिस इज मेथड 3, ये सबसे आसान वाला है। इसमें बेसिकली आप समझो स्वैप हो जाता है, वो एक को निकाल के उसको उधर कर देते हैं, एक निकाल के उसको उधर कर देते हैं, और आपको एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल जाता है। सही, अभी बस आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से तरीके में हमने क्यों क्या रास्ता चूज किया है, दैट इज वाई दिस इज द रैशनल बिहाइंड इट। कि आपने देखना है कि भाई पहला सवाल क्या था, कि जो आपने बनाना है वो सॉल्युबल है कि नहीं। लेट्स से वो नहीं सॉल्युबल, तो आप इस रास्ते पे चल पड़े, जो कि इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड, क्योंकि जो आपने सी सॉल्ट बनाना है वो ही इनसॉल्युबल है, तो ए और बी आप दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं और एक नया आपको सी सॉल्युबल सॉल्ट मिल जाता है। सही है, जी सर। ठीक है। अब मुझे बताएं समझ कितना है, थोड़ा समझा दें। लेट्स से मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कैसे पता कि मैंने कौन सा सॉल्ट बनाना है, मतलब किस मेथड से सॉल्ट बनाना है। सर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसके मतलब कि जो सॉल्ट हमने फॉर्म करना है हाँ वो सॉल्युबल चाहिए कि इनसॉल्युबल। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्युबल चाहिए तो फिर हम उसको ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हम उसको बनाएंगे, और उसके बाद अगर हम उसके रिएक्टेंट्स चेक करेंगे दूसरा कि वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो ठीक है। उसकी बेसिस पे सर अगर हम अगर लेट्स से कि जो मैंने सॉल्ट बनाना है वो भी सॉल्युबल हो, जिस चीज से मैंने सॉल्ट बनाना है वो दोनों भी सॉल्युबल हो, तो कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं, सर फिर टाइट्रेशन मेथड यूज करेंगे। टाइट्रेशन। और अगर जो मैंने सॉल्ट बनाना है वो सॉल्युबल हो, लेकिन जो मेरे रिएक्टेंट्स है उसमें से एक इनसॉल्युबल हो, फिर सर फिर हम यही जो पहला मेथड है एसिड और उसका रिएक्ट करेंगे एसिड के ये, साथ। ठीक है, एसिड प्लस इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। या तो मेटल बेस या कार्बोनेट। पहले मेथड से शुरू करते हैं, पहला मेथड है क्या, ये अजीब सी जो काफी सारी चीजें लिखी हुई, इसका मतलब क्या, लेट्स चेक। मेथड 1 में आपने क्या किया कि आपने एक एसिड पकड़ा, और आपने वैसे बेसिकली बनाना क्या, आपने बनाना एक सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, एक काम करें, मुझे जरा बताएं इन सब में से कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। हमसे पहला हमारा कैल्शियम क्लोराइड है। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड, सर क्लोराइड जो होते हैं वो सारे होते हैं सॉल्युबल एक्सेप्ट दो के, तो ये सॉल्युबल है। ठीक है, इसका बताओ। ये सर हमारे पास ये कौन सा सर? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर ना, ऐसा ये भी सॉल्युबल है। ये बताओ। ये ये भी सॉल्युबल है। ठीक है, ये बताओ। मैग्नीशियम क्लोराइड ये सर सॉल्युबल है। ठीक है, ये बताओ। जिंक सर ये भी सॉल्युबल है। ये है इनसॉल्युबल, सर ये वो नहीं है जिंक क्लोराइड। कार्बोनेट है, जिंक। कार्बोनेट है, अच्छा 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 अच्छा, ये था आपने। जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। मतलब Na कार्बोनेट, Na2CO3, K2CO3 और अमोनियम कार्बोनेट, ये सारे सॉल्युबल वाले कार्बोनेट्स हैं, बाकी सारे कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं। सर ठीक है, अगला सॉल्युबल है और आखिरी इनसॉल्युबल है। अगला भी सॉल्युबल है, और कॉपर सल्फेट, इनसॉल्युबल है सर। नहीं ये भी सॉल्युबल है, क्योंकि सल्फेट कौन कौन से इनसॉल्युबल है, सर क्योंकि अम, सल्फेट
सारे सर सॉल्युबल ये हैं। एक्सेप्शन है ना 3 की? हाँ ऐसे ही है। कौन सी? सी। बेरियम सल्फेट और बेरियम कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और लेड सल्फेट। लेड सल्फेट, ये सारे इनसॉल्युबल है। ठीक है। अच्छा, मतलब हम सॉल्युबल सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं, इसमें से कोई एक उठा लेते हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं जिंक सल्फेट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं जिंक सल्फेट बनाना चाह रहा हूँ, ये सॉल्युबल है? यस यस सर। इज जिंक सल्फेट सॉल्युबल? यस। ठीक है, पहला सवाल का जवाब ओके हो गया। अब ये जरा सोचो कि दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल है कि नहीं। जिंक सल्फेट मैंने किस चीज से बनाना है? जिंक सल्फेट। ठीक है। अच्छा, ये मेथड है क्या? आपके पास दो रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए? या तो एसिड प्लस, मतलब एसिड प्लस या तो एक्सेस मेटल, या तो एक्सेस बेस, या तो एक्सेस कार्बोनेट। ठीक है, मतलब मैंने बनाना जिंक सल्फेट है। अच्छा, मैं जिंक सल्फेट को बनाना चाहता हूं, मतलब कहीं ना कहीं से जिंक आएगा और कहीं ना कहीं से सल्फेट आएगा। एक तो मेरा एसिड होना लाजमी है। मैं सल्फेट कहां से लेके आऊं? मैं H2SO4 से सल्फेट ना ले आऊं, एसिड हो जाएगा मेरा वो। ये मेरा एसिड हो गया। ठीक है, और मैंने दूसरी चीज कहां से ऐड करनी है? मैंने दूसरी चीज मतलब जिंक को कहां से लाना है? सर मैं इन दोनों में से किसी भी ये चीज से ला सकता हूं। H2SO4 हमने कैसे लिया है? ये देखो, ये मेथड बेसिकली क्या है कि आप एक एसिड लो, ठीक है, प्लस एक इनसॉल्युबल, और एक्सेस में या तो अच्छा अच्छा आप अच्छा मेटल सर, के यस साथ सर। रिएक्ट कर दो, वो मैसेज या तो कर आप एक बेस के साथ रिएक्ट कर दो, या तो आप एक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दो। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? आपको वो सॉल्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। मुझे जिंक सल्फेट चाहिए, इसका मतलब ये है, जिंक सल्फेट मुझे चाहिए, इसका मतलब ये है कि मुझे एक एसिड चाहिए होगा। ठीक है, या तो मुझे इन तीनों में से कोई एक चाहिए होगा, मेटल या बेस या कार्बोनेट। सही है। तो जो सल्फेट है वो कहां से आ सकता है? वो वो एसिड से आ एसिड से आ सकता है ना सकता आराम है से, क्योंकि मुझे एक एसिड भी तो चाहिए, एसिड तो लाजमी चाहिए। तो मैं सल्फेट को कहां से लेके आता हूं? एसिड से। अच्छा, मैं जिंक को कहां से लेके आऊं? मुझे जिंक की कोई ऐसी सोर्स चाहिए जो कि या तो इनसॉल्युबल हो मेटल की केस में, या तो बेस के केस में, या तो कार्बोनेट के केस में। अच्छा, ये लेकिन जो दूसरा आपके पास आना चाहिए, लेट्स से हम चूज कर लेते हैं कार्बोनेट, या बेस चूज कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा, अच्छा, एसिड प्लस, वो, हाँ, एसिड प्लस इनसॉल्युबल, लेट्स से मेटल, या तो बेस, या तो कार्बोनेट। इनसॉल्युबल होनी चाहिए दूसरी चीज, तभी आपके पास सॉल्ट बनेगा। ये सॉल्ट आपके पास आ गया। अच्छा, मैंने लेट्स से एसिड ले लिया H2SO4। ठीक है। अच्छा, मैं जिंक कहां से लाऊं? क्योंकि देखो ना, H2SO4 तो आ गया, लेकिन अगर आपने जिंक सल्फेट बनाना है इस इक्वेशन में, तो जिंक को कहीं ना कहीं से तो आना पड़ेगा ना। तो मतलब जिंक की सोर्स यहां से आएगी, किसी या तो मेटल से, या तो कार्बोनेट से, या तो बेस से। तो लेट्स से मैं कोई जिंक की कोई ऐसा या तो मेटल या बेस या कार्बोनेट ले लेता हूं जो कि इनसॉल्युबल हो। मुझे बताओ, जिंक कार्बोनेट सॉल्युबल है? जिंक कार्बोनेट, सर नहीं। जिंक कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है तो इनसॉल्युबल ये है तो ये जिंक जिंक कार्बोनेट हो कार्बोनेट गया। हो गया। यस तो सर। मुझे बताओ, ये चीज बन जाएगी, ये एसिड है, ये कार्बोनेट। और मुझे बताओ जनरल रिएक्शन क्या होता था एसिड बेस और कार्बन, सॉरी, एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन? सर ये हमें देता है सॉल्ट सॉल्ट और प्लस, वाटर। सॉल्ट प्लस, सॉल्ट प्लस वाटर में। और एक और चीज और मिलती है एक कार्बोनेट्स के केस में। हाइड्रोजन सर। नहीं नहीं नहीं, कार्बोनेट देखो, कार्बन कहाँ एस्केप करता है यूजुअली गैस के फिर? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो, बिल्कुल शुरू में सॉल्ट्स के मैंने बताया था कि यस। समरी रिएक्शन, एसिड प्लस कार्बोनेट क्या देता है? सॉल्ट, वाटर और CO2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज बनने की कि, एक सेकेंड, ओके,
ये देखो, ये जिंक सल्फेट आपने बनाना था, ये क्या है, सॉल्युबल है, हाँ ये तो सॉल्युबल है। ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है ना, ये आपके पास ये डालोगे एक्सेस में, एक्सेस जिंक कार्बोनेट डाला, ठीक है, एसिड आपने यहां से डाला, तो देखो जिंक सल्फेट आपने बनाना था, आपको कहीं ना कहीं से जिंक का आयन चाहिए और आपको कहीं ना कहीं से सल्फेट का आयन चाहिए, तो आप कौन से रिएक्टेंट चूज करोगे? आप SO4 को ले आओ H2SO4 से, ये यहां से आ गया, क्योंकि सल्फेट से वो आपके पास ये आ जाएगा। मैं जिंक कहां से लेके आऊं? मैं जिंक या तो जिंक जिंक से ला सकता हूं, मैं या तो जिंक ऑक्साइड से ला सकता हूं, या तो जिंक कार्बोनेट से ला सकता हूं, ठीक है। तो ये तीनों तो इनसॉल्युबल है, मैं इन तीनों में से कोई भी उठा के जिंक मतलब रिएक्ट कर दूं एसिड के साथ, मतलब मैं एसिड को या तो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता हूं, या तो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता हूं, या तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकता हूं। तीनों मुझे क्या देंगे? तीनों मुझे सॉल्ट दे देंगे, वो भी सॉल्ट देगा, वो भी सॉल्ट देगा, और वो भी सॉल्ट देगा, ठीक है। तो मैं जिंक को या तो जिंक से ला सकता हूं, मतलब प्योर जिंक, ठीक है, या तो मैं प्योर या सॉरी ऑक्साइड ला सकता हूं, जिंक ऑक्साइड, क्योंकि ये भी इंसॉल्युबल है। मैं यहाँ तो जिंक कार्बोनेट ला सकता हूँ और ये भी इंसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक्सेस जिंक कार्बोनेट लिया और मैंने उसको H2SO4 के साथ जोड़ दिया, तो मैंने ये सॉल्युबल सॉल्ट बना लिया। अब इसको मैं आपको दिखा, हाँ जी, कोई सवाल अभी तक? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब आपके जो सर में खिचड़ी पकड़ी है, अब उसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं कि ये हमने मेथड किया है या क्यों किया है इस तरीके से। अच्छा, अब जरा देखो गौर से, आपके पास बीकर था, ये आपके पास अच्छा, ये देखो आपके पास, ये भैया आपके पास बीकर है जिसमें लेट्स से H2SO4 है, ठीक है, और आपने इसमें डाल दिया जिंक कार्बोनेट, जो कि क्या है, इनसो इनसॉल्युबल, ठीक है। अच्छा, जो थोड़ा सा आप जो क्या कहते हैं इसको, हम करते हैं सर, अच्छा, मैंने इसमें एक बड़ी जरूरी बात की थी कि ये जो एक्स जो इनसॉल्युबल वाली चीज है, आप इसको एक्सेस में डालते हो, आप इसको एक्सेस में डालते हो, क्यों? ताकि जो सारा H2SO4 है वो रिएक्ट कर जाए, मतलब जिंक कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और उसने आपको जिंक सल्फेट दे दिया, ठीक है। मैंने ये चीज एक्सेस में डाली, मैंने जिंक कार्बोनेट एक्सेस में क्यों डाला? इसका मतलब ये होगा कि देखो, आपके पास ये अगर एक्सेस में, इसका मतलब है कि सारा का सारा H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा जिंक कार्बोनेट कैन बी फिल्टर्ड आउट, क्योंकि वो तो है ही इनसॉल्युबल, मतलब वो तो सॉलिड रह जाएगा, तो वो जो सॉलिड रह जाएगा आप उसको साइड पे निकाल सकते हो, क्योंकि सारे H2SO4 रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना दिया उसने, और जो जिंक कार्बोनेट है वो तो एक्सेस में था, उसको तो आप मतलब वो जितना मर्जी डाल लो, वो तो बच जाएगा एंड पे, आप उसको फिल्टर आउट कर लेना, वो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा। जिंक सल्फेट तो आपको वो सॉल्युबल मिल गया, आपको तो वो एक को सोल्यूशन था। यहाँ पे अब देखो जरा, ये आपके पास एसिड है, ठीक है, मैंने इसके अंदर डाल दिया लेट्स से जिंक कार्बोनेट, जो कि एक्स्ट्रा है, इनसॉल्युबल है। अच्छा, अब मेरे पास इसके अंदर क्या चीज बन गई है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, और मेरे पास एक्स सॉरी मेरे पास जिंक सल्फेट बन गया एसिड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, और मेरे पास थोड़ा सा एक्सेस जिंक कार्बोनेट भी बच गया, क्योंकि मैं वो तो एक्स्ट्रा डाला है, मैंने वो डाला ही एक्स्ट्रा इसलिए ताकि सारा का सारा H2SO4 रिएक्ट कर जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास जो नया सोल्यूशन है ना, ठीक है, मैं पता क्या करूंगा, ये इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर जिंक सल्फेट है जो मुझे चाहिए था सॉल्युबल सॉल्ट, और मेरे पास इसके अंदर है एक्सेस जिंक कार्बोनेट। अब ये जो एक्सेस है ये तो इनसॉल्युबल है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब आप इस तरह समझो कि किस तरह समझाऊं, हाँ मतलब समझो कि वो चाय में जो पत्ती नहीं रह जाती, वो जो एक्सेस में जो पत्ती डाली हुई है आपने, वो सारी की सारी थोड़ी रिएक्ट की है, वो बाद में आपने उसको साइड पे निकाल लिया, बाकी चाय आपको निकल गई है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली समझो इसी तरीके का हो रहा है कि ये देखो, ये जो जिंक सल्फेट था, ये जो चाय बन गई आपकी,
और वो जो एक्सेस पत्ती रह गई है, उस पत्ती को आपने क्या यूज किया है, आपने उसको फिल्टर पेपर में निकाल लिए और आपको जिंक सल्फेट बन गया, जो कि आपका क्या था, सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, और ये जो सॉल्युबल सॉल्ट है, आपने इसको क्या किया, आपने इसको इवेपोरेटिंग बेसिन में छोड़ दिया, ताकि वो बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, ये इसको हम हीट करते हैं, दिस इज हीट टू क्रिस्टलाइज, या हीट टू एवैपोरेशन कर लो, या नीचे इसका मेथड मैंने आपको बताया है, सही है। तो बेसिकली आप इसको हीट करते रहे, हीट करते रहे, हीट करते रहे, ताकि ये बहुत सैचुरेटेड हो जाए, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, पानी काफी हद तक उड़ जाए, ताकि आपको फिर एंड पे जब उसको ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं, आपको क्रिस्टल्स मिल जाए। हाँ जी, कितनी समझ आई सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, है? स्पेशली हाँ ये नहीं समझ आ रही थी कि जब हमने H2SO4 एक्सेस में डाला ना, हाँ, नहीं नहीं, हमने H2SO4 एक्सेस में नहीं डाला, हमने जो जिन बेस है ना उसको एक्सेस में डाला है, या जो कार्बोनेट है उसको एक्सेस में डाला है। सर वो हमने एक्सेस में डाला है, जिसकी वजह से वो पूरा रिएक्ट कर गया उसके साथ। हाँ और बताएं बताएं, क्या चीज नहीं समझ आई, ताकि वही चीज सर मैं ये उसको बस इसी पार्ट की नहीं समझ आई, शुरू वाले में। ये देखो, अब इसको ये मैं आपको एक दफा दिखा दिया ना, अब देखना। लेट्स से कि, हाँ ऐसे कर लेता हूँ मैं, ये देखो, ये मेरे पास है बीकर, ठीक है, मैं लेट्स से बनाना चाहता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये सॉल्युबल है पहले कि नहीं? मैग्नीशियम क्लोराइड सर आई गेस सॉल्युबल है। गैस नहीं मानना, सॉल्युबल है कि नहीं है? सॉल्युबल है, क्योंकि सारे क्लोराइड क्लोराइड क्या सॉल्युबल है होते सर। हैं, सारे सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ दो इनसॉल्युबल हैं, सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड। यस सर। अच्छा, ये सॉल्युबल है, मतलब मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, एसिड प्लस मेटल विल गिव यू व्हाट, बताओ। एसिड प्लस मेटल सर। हाँ, सर ये हमें देगा सॉल्ट और और हाइड्रोजन मेरा ख्याल है। हाइड्रोजन गैस, हाँ ठीक है। यस अच्छा, सर। मैं कौन सा एसिड और मेटल इस्तेमाल करूं कि सॉल्ट बन जाए, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाए, मैं मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना चाहता हूँ। सर हम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना चाहते हैं सर, हम मैग्नीशियम लेंगे, क्लोराइड लेंगे। मैग्नीशियम ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेटल हो गया, लेकिन एसिड कौन सा लूँ ना, क्योंकि ये मेटल तो हो गया, एसिड कौन सा लूँ मैं, ताकि MgCl2 बन जाए, क्लोराइड कौन से एसिड से आ सकता है? क्लोराइड सर। हाँ, ये Cl देखो ना, मैग्नीशियम तो आप यहाँ से ले आए प्योर मेटल में से, क्लोरीन कहाँ से आएगा? ये दोनों चीजें हैं जो कि मिलके सॉल्ट को बनाएंगी, मेटल वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया। एसिड कौन सा लूं कि मेरे पास जो क्लोरीन है वो कहीं ना कहीं से आ जाए, अभी तो मेरे पास मैग्नीशियम आ गया है, लेकिन ये क्लोरीन कहाँ से लाऊं मैं, कौन से एसिड से क्लोरीन लाऊं, कोई भी एसिड, आपका फेवरेट एसिड है, एक ही है। सर कार्बोनिक एसिड। नहीं, सबसे ज्यादा बचपन से आपको कौन से HC वो ये बता दिए मैंने, HCl, अच्छा HCl। ठीक है, HCl और Mg आ गया। यस सर। अच्छा, एसिड प्लस में, अच्छा जो मेटल डाला है या बेस डाला है या कार्बोनेट डाला है, ये एक्सेस में होगा, और ये इंसॉल्युबल भी होगा, ये इंसॉल्युबल भी होगा, ये सर ये दो होना चाहिए। चीजें इसलिए होगी क्योंकि मेथड में है। हाँ ऐसे ही है, ये इनसॉल्युबल होगा तभी तो आप ये मेथड कर सकते हो, क्योंकि देखो, अगर आपके पास जो ये लेट्स से ये जो मेटल है या जो बेस है, अगर ये भी सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा, तो आप सॉल्ट को सेपरेट कैसे करोगे? यहां पे देखो ना, हमने वो जो पत्ती को सेपरेट कर लिया, क्योंकि वो पत्ती क्या थी, यस सर, क्योंकि इनसॉल्युबल एक थी। का होना। यस सर। अगर हम पत्ती को सेपरेट ही ना कर पाए तो फिर आप निकालेंगे कैसे? इसी वजह से तो मेथड का फर्क है, कि एक चीज इनसॉल्युबल होगी तभी तो आप उसको सेपरेट कर पाओगे। अगर तो आपने सॉल्ट बना लिया, बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन अगर आप उसको वो जो एसिड है बेस से सेपरेट ही ना कर पाओ, तो फायदा क्या सॉल्ट का? ठीक यस है, सर। ठीक है, तो जी ये सर। मेटल आ गया लेट्स से। अच्छा, ये एक्सेस में डालोगे और इंसॉल्युबल होगा तभी काम होगा,
ठीक है, ये दोनों होना जरूरी है, क्योंकि फिर आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। आप अगले से आप इसको एक्सेस भी नहीं डालते और इनसॉल्युबल भी नहीं करते, तो सॉल्ट तो बन जाएगा, लेकिन आप उसको सेपरेट कैसे करोगे? ठीक है। अच्छा, टाइम क्यों? अच्छा, हाँ, HCl प्लस Mg विल गिव यू MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, मेरे पास बीकर आया। ठीक है, मैं इसके अंदर ऐसा करता हूं कि मेरे पास इसके अंदर है HCl। ठीक है, मैं इसके अंदर एक्सेस मैग्नीशियम डाल देता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा ये? मुझे बताओ, मैग्नीशियम और HCl मिलके क्या बनाएंगे? सर मैग्नीशियम और HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। और अच्छा, सर ये एक्सेस में आपने मैग्नीशियम डाला है, तो ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम बच जाएगा। एग्जैक्टली exactly। ये देखो, मैं मोल्स के हिसाब से आपको बताता हूँ। लेट्स से कि HCl के एक ही मोल था, ठीक है, लेकिन मेरे पास मैग्नीशियम 10 मोल थे। ठीक है, कितना MgCl2 बनेगा? सर अगर हमारे पास 1 मोल था उसका और 10 मोल थे एमजी के। तो ये 1 मोल ही बनेगा, यस क्योंकि सर। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि आपके पास गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतनी गाड़ी चलेगी ना। या फिर आप ये थोड़ी देखते हैं कि गाड़ी का इंजन कितनी देर चलता है। ऐसे ही है, ये समझो कि आपने ये खुद एक सेस में डाला है ताकि। अच्छा, अब मैग्नीशियम बच कितना गया? Mg इन एक्सेस, इसका मतलब कि Mg लेफ्ट कितना होगा? 9 मोल्स। यस सर। ठीक है, इस 9 मोल्स को आप क्या कर लोगे? फिल्टर आउट। ठीक है, अब ये देखो, डायग्राम में बताता हूं। मैंने HCl डाला था 1 मोल, ठीक है, और मैंने मैग्नीशियम डाला 10 मोल, जान के मैंने इसको एक्सेस में डाला। अच्छा, अब इस बीकर में जो HCl था वो तो बेचारा थोड़ा सा ही, वो तो इस्तेमाल हो गया। वो जो आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाला था वो तो उड़ गया, वो तो आपने इस्तेमाल कर लिया। HCl को आपने मिल के मैग्नीशियम के साथ आपने MgCl2 बना लिया। तो ये तो आपको MgCl2 मिल गया। ठीक है, वो क्योंकि HCl अब खत्म हो गए, HCl अब गायब हो गए, क्योंकि आपने सारे HCl इस्तेमाल कर लिए। अब आपको अगर रिएक्शन आगे बढ़ाना है तो आपको गाड़ी में और पेट्रोल डालना पड़ेगा, आपको और HCl डालना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने वो जो मैग्नीशियम डाला था वो तो बच गया। ये तो आपके पास एक्स्ट्रा Mg है, एक्सेस Mg, जो कि कितने मोल्स है इसके? 9 मोल्स। ठीक है, ये 9 मोल जो एक्स्ट्रा आपके पास मैग्नीशियम के थे, इसका मैं क्या करूं? मुझे MgCl2 तो मिल गया, क्योंकि ये क्या था? ये एक सॉल्युबल सॉल्ट था। अब मेरे पास वो जो पत्ती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा पत्ती भी डली हुई है और चाय भी डली हुई है। अब मुझे बताएं, चाय और पत्ती को सेपरेट कैसे करते हैं? हाँ जी, सर उसके साथ वो जो उसको क्या कहते हैं, पोनी कहते हैं, पता नहीं। फिल्टर। यस सर। ठीक है, ये फिल्टर कैसे करेंगे? मतलब आप एक पकड़ें, एक नया बीकर पकड़ें, ठीक है, यस सर। इसको हम कहते हैं एक फनल। ये आपके पास फनल हो गया, दिस इज अ फनल। ठीक है, और आपने यहां पे एक फिल्टर पेपर भी चढ़ा दिया, फिल्टर पेपर। ठीक है, अब होगा क्या कि वो जो पत्ती है वो यहां पे निकल गई। ठीक है, ये जो आपका एक्सेस Mg था वो यहां पे बच गया। ठीक है, वो निकल आया यहां पे, और नीचे क्या रह गया? MgCl2, जो कि आपको चाहिए था। हाँ जी, आइए समझ कुछ। जी सर आ गई। आ गई, पक्की बात आ गई है। यस सर। ठीक है, सर वो जो एक्सेस में था वो हमने फिल्टर आउट कर दिया हाँ, एमजी। ये आपने मैग्नीशियम उठा बिल्कुल के सर। आपने किसी और काम में इस्तेमाल कर लिया। यस सर। ठीक है, तो ये मेथड था ठीक हो गया। बेसिकली। आगे समझ। यस सर। अच्छा, अब आप एक बैठ के सुकून से एक सवाल करें। ठीक है, आपने लिखना है, एक्सप्लेन हाउ वी कैन मेक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विद दिस मेथड। ठीक है, आपके पास इसके लिए 10 मिनट है, लिखें। Explain how we can make copper silver crystal with this method. ये मेथड सर मेथड 1 की बात हो रही है ना? हाँ, मेथड 1, और होना भी मेथड 1 चाहिए।
अब आप सोचें कि मैं किसको किससे रिएक्ट करूं, और फिर मेरा मेथड क्या होगा, मेरे स्टेप्स क्या होंगे, इस हिसाब से। यस। सवाल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सारा कुछ आपके सामने ही है। बस ठीक है, यहीं पे। 10 मिनट बहुत ज्यादा है। 5 में ही हो जाएगा। जो चीज नहीं आ रही होगी वो पूछ लेना। सही कर लिए। ये सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट है, सॉल्युबल होगा। आपने क्या यूज किए? क्या यूज़ किया सर? हाँ हाँ, बताओ, फिर से बताओ। सर ये अब हमने ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कॉपर, और अच्छा साथ ठीक हमें है। चाहिए होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा ठीक है, आगे। और सर हम कॉपर कॉपर ऑक्साइड हम ऐड करेंगे सबसे पहले बीकर के अंदर। अच्छा, आपने कॉपर ऑक्साइड यूज की है? यस सर। ठीक है, मतलब आपने कॉपर ऑक्साइड को किससे रिएक्ट किया है? कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक सर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आगे। उसके बाद सर हम एक्सेस में डालेंगे ना कॉपर किसको? ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर सही है। ऑक्साइड को। ठीक है। और सर उसके बाद अ, हाँ हाँ, बताएं बताएं। एक्सेस में बात आपकी सही है। आपने सर एक्सेस कॉपर, आपने कॉपर ऑक्साइड को एक्सेस में डाल दिया, और आपके पास जो थोड़ा सा कॉपर सल्फेट बन गया वो भी बन गया। लेकिन अब आप कॉपर सल्फेट को और वो जो एक्सेस कॉपर ऑक्साइड है उसको सेपरेट कैसे करोगे? सर फिल्टर करेंगे हम उसको अब फिर। फिल्टर करेंगे तो आपके पास जो फिल्टर फिल्टर फनल एक यूज। हाँ, फिल्टर पेपर पे क्या निकला आपका? सर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो लिक्विड है, वो तो सॉल्युबल है, वो तो नीचे आ गया। कॉपर सल्फेट तो सॉल्युबल वाला था ना जो आपने सॉल्ट बनाना था, तो वो तो यहाँ पे नीचे आ गया, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ही तो सर कॉपर इनसॉल्युबल बेस था ऑक्साइड ना। हमने एक्सेस में डाला था, कॉपर ऑक्साइड आएगा। हाँ, कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, एक्सेस में आपने इसको डाला था। तो यस सर। जो फिल्टर में बच जाता है ना, इसको हम कहते हैं रेजिड्यू। यस सर, ये सुना हूँ। ठीक है। जो आप जो चाय है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फिल्ट्रेट क्या होती है, चाय। रेजिड्यू क्या होती है, पत्ती। यस सर। सर ये ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन था। ये 5 मार्क्स बस से ज्यादा भी हो सकता है। इसका वैसे अगर 3-4 लाइंस का ही आंसर है, लेकिन ये मार्क्स ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन के। ये मतलब ये तो मैंने वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा पास पेपर जाएगी। वरना पास पेपर में इसका सवाल पता है किस तरह का आता है, स्टेप बाय स्टेप आता है, 2 मार्क्स का। पहले आपसे पूछेगा कि मुझे बताएं कि एसिड और मेटल का क्या रिएक्शन होता है, फिर आपसे अच्छा पूछेगा अच्छा अच्छा कि अच्छा अच्छा। एक्सप्लेन हाउ वी कैन मेक कॉपर सल्फेट, फिर पूछेगा कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है कि नहीं, फिर आपसे ये पूछ लेगा कि मेथड कौन सा चूज करें, फिर आपसे ये पूछ लेगा कि मुझे मेथड की एक्सप्लेनेशन दो 4 मार्क्स की, फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि फिल्टर वाले को क्या कहते हैं और रेजिड्यू वाले को क्या कहते हैं। वो सही चैलेंजिंग है सर।
हाँ, लेकिन ये सॉल्ट्स का सबसे ज़रूरी चैप्टर है ही यही, क्योंकि देखो ये चैप्टर अगर आप पढ़ोगे ना अच्छे से, तो आपके पिछले चैप्टर भी बड़े अच्छी तरीके से हो गए, आपको एसिड्स भी अच्छा आ जाएगा, मेटल्स भी अच्छा आ जाएगा, आपको वो जो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है वो भी अच्छी आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे चैप्टर ही थोड़ा सर। सा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इसमें इसमें केमिस्ट्री मुझे वाला जो बहुत पार्ट, प्रॉब्लम हाँ, हुई थी, स्पेशली 10th के फाइनल्स में। ये था उसमें सॉल्ट्स। मेरा ख्याल है उसमें था। हाँ, तो ये मेरे ख्याल सबसे ज़रूरी चैप्टर है पूरे आपके केमिस्ट्री में, ये सबसे ज़्यादा टेस्ट भी होता है, और ये कॉन्सेप्ट भी रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करो ना, ये सॉल्ट बना के देखो, ये सॉल्ट बना के देखो, ये बन जाए, समझो आके आपको जो है ना ये चैप्टर आ गया। जी सर। ठीक है, ये इसको मैं क्या कहते हैं लेक्चर मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, इसको मैं आपको भेज भी रहा हूँ, दोबारा इसको बेशक देख लो, इसको आप जितनी दफ़ा देखें कम है। जी एक्स। ठीक है, जी अब सर। आप इसको, बल्कि एक काम करें, आप जरा एक काम करें, चैट जीपीटी पे लिखें, एक्सप्लेन हाउ वी कैन मेक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है, विद, इसकी जगह आप लिख दें विद सॉल्ट प्रेपरेशन मेथड, पूछ के देखें क्या कहता है। बस एक सेकंड। सर वही आ रहा है कि सबसे पहले हम डालेंगे कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम बीकर में डालेंगे, उसको हीट करेंगे, उसके हाँ बाद हम अम, उसके बाद फिर हम उनका रिएक्शन के वो प्रोसेस उसने बताया हुआ है कि उसका रिएक्शन हम कैसे करवाएंगे उसके अंदर, और उसके बाद बस फिल्टर हाँ करेंगे मिक्सचर को। हाँ, और फिल्टर मुझे करें, और फिर फिल्टर जब कर लेंगे, तो ये उसके जो बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है ये तो अभी सॉल्युबल सॉल्यूशन है ना, मतलब ये तो पानी में डिसॉल्व है। अब यस आप सर, पानी में डिसॉल्व हुए हुए सॉल्ट को कैसे क्रिस्टल में बनाओगे, मतलब एवापोरेट समझो, करेंगे सर। एवेपोरेट करोगे, मतलब आपके पास जो फॉर एग्जांपल वो ग्लास में नमक वाला पानी है, तो आप नमक कैसे निकालेंगे, आप उसको हीट कर दो जितने देर हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है। यस सर। ठीक है भाई, ये हमारा आज का इतना है, कल हम इसका एक और, कल नहीं होती सैटरडे को होती, हाँ, सैटरडे को हम इसकी एक और एग्जांपल करेंगे और फिर मेथड 2 पे चलेंगे। जी ठीक है ठीक सर, है, ये थैंक मेन यू। सॉल्ट्स आपका भाई यही है, मेथड 1 मेथड 2 और मेथड 3 वो छोटा सा, सॉल्ट्स फिर वो खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा है जी ये। सर वो कर लूँगा, यस सर। ठीक है, चले, आई विल सी यू ऑन सैटरडे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।